ओके, सो कफील का जो 22 इयर्स का जंप हमने देखा था लास्ट वीक, जिस पे हम सबको बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्स थे। अब वो एपिसोड जब वो आगे बढ़ी और थोड़ा-सा हमें बच्चों के साथ कनेक्शन फ़ील हो रहा है। स्टिल आई वांट टू हाइलाइट सम पॉइंट्स जो मेरे ज़हन में हैं एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस यू विद गाइस कि कौन-सी चीज़ें जो इन्होंने थोड़ी-सी एक्स्ट्रा की है, जो उनके हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी। और कौन-सी चीज़ें जो आई एम रियली लैकिंग दिस वीक एक्चुअली। सो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे आई डोंट थिंक सो इट इज़ एन उमैर अहमद स्क्रिप्ट एनीमोर। अब ये मैं किसी नेगेटिविटी में नहीं कह रही हूँ, बस मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उमैर अहमद के अगर आप फ़ैन रह चुके हैं, आप उनके नॉवेल्स पढ़ चुके हैं, सो देयर इज़ समथिंग उन के जो नॉवेल्स में से एक बात होती है काफ़ी ज़्यादा फिलॉसफिकल या काफ़ी ज़्यादा ऐसे डीप डायलॉग्स होते हैं और वो हैं, वो बिल्कुल हैं। इसमें काफ़ी सारे लेकिन ये बिल्कुल एक डेली लाइफ और रूटीन की डायलॉग्स वाला एक ड्रामा है जिसमें ओकेजनली डीप सेंटेंस कभी आ जाता है। लेकिन मुझे ये उमैर अहमद के स्क्रिप्ट और उसका पैटर्न नहीं लग रहा है। अब आई डोंट नो कि ये एक नया नॉवल है या पुराना नॉवल है। लेकिन हो सकता है कि जैसे मैं आई एम इन इंग्लिश नॉवेल्स, इन इंग्लिश ऑथर्स, आई एम फैन ऑफ स्टीफन किंग बुक्स एंड स्टोरीज। लेकिन चूंकि जो उनके पुराने नॉवेल्स थे वो जो क्लासिकल हॉरर होता था उस तरीके के थे। अब जो वो नए लिखते हैं तो वो बिल्कुल आज के दौर के लिहाज से होते हैं जिसमें फ़ोन्स, आईपैड्स और जितनी भी जेन ज़ी रिलेटेड टर्म्स हैं, गैजेट्स हैं, उनका ज़िक्र होता है। So maybe the writers evolve with time and they have to keep their pace up with the current generation. तो मैं ये कहना चाहूँगी। दूसरा ये मीसम नकवी की डायरेक्शन का एक ड्रामा लग रहा है। मीसम नकवी का जो ज़्यादा फ़ोकस है वो फैमिली लाइफ़ पर होता है कि फैमिली लाइफ़ की बहुत सारे मैटर्स हैं, पर्टिकुलरली जो टीनेज जेन ज़ी जिनको हम कहते हैं, उनके जो मसाइल हैं, उसको ये ज़्यादा ऊपर लेकर आते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये कितने कंसर्निंग मसाइल होते हैं जिसको हम इस एज के बच्चों को बहुत लाइटली लेते हैं। या तो हम बहुत बड़ी एज के जो मियाँ-बीवी स्टाइल रिलेशनशिप्स हैं, हम उनको अहमियत देते हैं या फिर हम छोटे-छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनका मसला हो गया। इस तरीके के लेकिन ये जो बीच की जनरेशन होती है ना, जो स्ट्रगल कर रही होती है अपनी बहुत सारी चीज़ों से बिकॉज़ दे आर इवॉल्विंग इन सो मेनी वेज़। दे आर एक्सप्लोरिंग देयर पर्सनैलिटीज़, दे आर इवॉल्विंग एज़ देयर पर्सनल सेल्व्स, उनके हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें और उनको एक्सट्रीम सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसमें अगर आप एक डिसफंक्शनल मैरिज में चाइल्ड रिलेशनशिप में रह रहे हो, उसका बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो परवरिश एक बहुत ही ज़्यादा वेल डिज़ाइन ड्रामा था जिसने शुरू से लेके आखिर तक उस चीज़ को पकड़ के रखा। लेकिन ना कफ़ील जो वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया उसमें और ज़ेबा की कहानी से वो बहुत ज़्यादा वो ज़ेबा की ही एक्चुअली कहानी है जो कि बच्चों के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। सो ये बात मैंने थोड़ी-सी अंडरस्टैंड करना शुरू की है। प्लस ये कि मुझे ये अच्छा लगा है कि जो बहन-भाइयों का जो रिलेशनशिप है, तो एक बार फिर मुझे पता नहीं क्यों मुझे परवरिश का स्पिन ऑफ टाइप ऑफ स्टोरी लग रही है और ज़ेबा से रिलेटेड अभी मुझे ज़्यादा नहीं लग रही है बिकॉज़ स्टिल हम ज़ेबा को एक बिल्कुल एक ऐसी माँ की तरह देख रहे हैं, जो माएँ हम बहुत सारे ड्रामाज़ में देखते हैं कि बेसिकली वो बच्चों के ऊपर कहानी होती है, जैसे आप परवरिश में देख लें और माँ की कहानी एडिशनल हमें मिल जाती है कि भई वो इस तरीके की है या वो पिसती आई है ज़िंदगी भर, तो इसलिए हम ये देख रहे हैं। तो ज़ेबा भी मुझे लग रही है जबकि ज़ेबा जो वो एक्चुअल प्रोटोगोनिस्ट है इस स्टोरी की और एंटागनिस्ट जो है वो जामी है मेन। लेकिन जामी के बारे में आई मस्ट से कि मैं सनम सईद की जो पोटेंशियल है एक्टिंग का, वो ज़्यादा अभी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है जितना पहले की 10 एपिसोड्स में मिल रहा था। अब मुझे इमाद इरफ़ानी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है एंड आई मस्ट रियली एप्रिशिएट हिज़ एक्टिंग। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी द बेस्ट सीन वाज़ दैट बिटवीन फादर एंड सन, जहाँ पे बेटा बाप के मुकाबले आके खड़े हो जाता है अपनी बहन को बचाने के लिए और बाप के लिए ये एक फ़ख्र का मुकाम होता है, लेकिन बाप जो है वो ये कह रहा है कि बेटा तो बेगैरत हो गया है, बाप नहीं हुआ है। सो बेसिकली ये वो वाला इंसान है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगी इसके ऊपर कि मुझे वो बेस्ट सीन लगा था, पर्टिकुलरली बहुत ज़बरदस्त था जब वो दोनों एक-दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं और उसमें इमाद इरफ़ानी की एक्टिंग। इमाद हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट इन सो मेनी वेज़, क्योंकि काफ़ी अर्से से बात हो रही थी कि वो सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें नेगेटिव शेड होता है उसके अंदर वो कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। अब जैसे कभी मैं कभी तुम में वो नेगेटिव थे बट स्टिल ही हैज़ दैट चार्मिंग पर्सनैलिटी, द रिचनेस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ जो वेल्दी पीपल हैं वो उस तरीके के। लेकिन अब जो है
अब जो इसमें काम कर रहे हैं वो उसमें कोई अमीर इंसान नहीं बने, बड़ा ही एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत नीचे दर्जे का जिसको कहना चाहिए, ही हैज़ दैट वेरी लो क्लास एंड बहुत घटिया इंसान है। उसने बच्चों को मेंटल अब्यूज़ किया है, टॉर्चर किया है और जामी का जो कैरेक्टर है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रिगिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिकली मुझे स्ट्राइक इसलिए कर रहा है कि वो एक पर्टिकुलरली रेड फ्लैग इस तरह ये वाला नहीं है कि जो सबके सामने मारता हुआ नजर आए वो। हाँ, चीख चिल्ला करता है, वो हमारे मोहल्ले में अंकल्स बहुत सारे होते हैं जिनकी आदत होती है चीख चिल्ला करने की और सब मोहल्ले वालों को पता होता है। लेकिन वो इस तरीके से कर रहा है कि वो सबके सामने उसकी जो ये पर्सनैलिटी है ना, कि वो दूसरों के सामने बिल्कुल अच्छे से बैठता है। मुझे ये चीज़ बड़ी स्ट्राइक करी है, इसके कैरेक्टर को बड़ा यूनिकली लिखा गया है कि जब वो दानीन के पेरेंट्स आए हुए होते हैं, तो वो उनके सामने अच्छे से बैठता है। पड़ोसी वाला लड़का जब उनके घर पे आता है, तो वो जो है वो बिल्कुल अच्छे से बात करता है जामी। उस वक़्त वो नहीं करता इस तरीके से रिएक्ट, यानी उसको अपने पब्लिक इमेज की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। लेकिन वो बहुत एक घटिया इंसान घर में है और अम है उसके अंदर एब्यूज़िव नेचर उसकी बहुत ज़्यादा है। अभी वो अपनी बेटी को भी मारने लगा था अगर बेटा बीच में नहीं आता। लेकिन ये है कि वो ऐसे डेली बेसिस पे कि बात-बात पे उसने पिटाई कर दी बीवी की, बच्चों की, इस तरीके से नहीं कर रहा है। बट ही इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ एनिमल बिहेवियर ही हैज़ एंड द इम्पैक्ट ऑफ हिम इन दिस हाउस। तो अभी भी मुझे ये है कि अब इसमें बहुत सारी असल में अब लोग क्या हाइलाइट कर रहे थे, क्या ही आप दिखा रहे हैं ज़ेबा के बारे में, ज़ेबा खुद ही नहीं निकलना चाहती इस टॉक्सिक मैरिज से और क्या फ़ायदा इन बातों का। दिस इज़ ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। बट मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वो यही कैरेक्टर दिखाना चाह रहे हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक लड़की के साथ ज़ुल्म होता हुआ दिखाया जा रहा है, तो वो ड्रामा ये कहना चाह रहा है कि देखो ये विक्टिम है ना, विक्टिम के साथ ऐसा होता है। वो हर बार ड्रामा ये नहीं कह रहा होता। कफ़ील बेसिकली ये बता रहा है कि ज़ेबा वो विक्टिम है जिसको कई बार मौका मिलता है, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, बाप सबने बहुत दफ़ा सपोर्ट किया लेकिन वो खुद नहीं निकलती। किस रिज़र्वेशन में रहती है, किस सोच में रहती है वो कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और हर बार वो किसी बेस्ट मौके की तलाश में होती है या किसी मुआवज़े की तलाश में होती है। तो बेसिकली इसको विक्टिमाइज़ कर भी नहीं रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि दिस इज़ रॉन्ग और ज़ेबा जैसी लड़कियाँ कैसे सफ़र करती हैं और उनकी वजह से उनके बच्चे कैसे सफ़र करते हैं, वो भी यही बताना चाह रहे हैं। सो बेसिकली जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो बहन-भाइयों का सिबलिंग्स बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी और मुझे सुबुक का जो आशिर वजाहत प्ले कर रहे हैं ही इज़ प्लेइंग रियली वेल दिस रोल और जो तीनों गर्ल्स हैं, नूरे को हमने देखा परवरिश में देखा था, शी वाज़ अ वेरी स्केयर्ड चाइल्ड इन दैट ड्रामा और इसमें जो है वो बहुत ज़िम्मेदार बड़ी बहन बनी है। सो इट इज़ अ रियली ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिंग एंड आशिर वजाहत बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं अपना रोल। उनके लिए भी बहुत अच्छा एक चैलेंजिंग चीज़ थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ये अक्सर ये होता है ना कि बहन-भाई ज़्यादा ही बहुत अच्छे हैं एक्चुअली। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब अब्यूज़िव मैरिज होती है या अब्यूज़िव पेरेंट्स होते हैं ना या उनमें से कोई एक, तो अक्सर बच्चे एक-दूसरे की ढाल बन जाते हैं। और आम तौर पे हम भाइयों को देखते हैं कि वो ज़्यादा अब्यूज़िव होते हैं और बाप बचा रहे होते हैं। लेकिन ये भाई ऐसा है कि ये अपने घर के हालात देख के बेसिकली ये वो बन गया है कि अब मैं अपने बाप जैसा नहीं बनूँगा। सो ये बड़ी मुझे अच्छी चीज़ लगी। दूसरी मुझे एक फ्लॉ ये लगा कि आपने ज़ेबा के घरवाले पहले दिखाए पिछली वीक में, लेकिन अब बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाया उनसे रिलेटेड, ठीक है? और अब उसके भाई से रिलेटेड ये हुआ। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि ज़ेबा पता नहीं किसी और शहर में रह रही है कि ना अपनी मदर से ना भाई से किसी से कांटेक्ट है। चलो उसकी मदर से उसकी गरमा-गर्मी हो गई थी, लास्ट टाइम आर्गुमेंट हो गया था। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स की जो एडिशन है दैट इज़ समहाउ एनोइंग बिकॉज़ अभी दनीन की जो मुझे एडिशन है वो मुझे पसंद नहीं आ रही है। बिकॉज़ अभी आप इस फैमिली की स्ट्रगल दिखा रहे हैं, इन बच्चों की सफरिंग दिखा रहे हैं। इसमें ज़रूरी नहीं था अभी सुबुक के लिए कौन-कौन लड़की उसके पीछे मर रही है ये दिखाना। प्लस मुझे जीना का और ये दनीन का ये सब कैरेक्टर आर्क और ये बिल्डअप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया अनफॉर्च्यूनेटली बिकॉज़ अम, मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट राइट समथिंग समहाउ अभी से ये चीज़ें करना अच्छा नहीं था। अभी इन चीज़ों में बच्चों को नहीं डालना चाहिए था। अभी सिर्फ़ आप बच्चों तक रखते हैं। अगर आपने इतना जंप कर ही दिया था और अभी हमें एक ट्रॉमा जो उसकी बेटी है ज़ेबा की, उसका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा भी पता चला जो वो छुरी वाला सीन था। तो अभी आप उस पे ही रखते हैं हमें कि बीच-बीच में उनकी लाइफ़ कैसे गुज़री इतनी आगे तक, ये दिखाते रहते हैं। अभी इतनी जल्दी ये दिखाना एक समझ नहीं आती ये बात ना क्योंकि आप
आप क्यों सहारा ले रहे हैं जामिया ज़ेबा की जो तलखियाँ हैं वो दिखाने के लिए बच्चों की लाइफ्स में कौन आ रहा है? अभी बच्चों की लाइफ्स में आप दूसरी स्ट्रगल सिखा सकते हैं और जीना भी फिर एक लड़की है पीछे जिसने उसकी गाड़ी रिकवर कर सो इट इज़ सो कन्वीनिएंट। ये इन बॉयज़ के लिए एक्चुअली कोई लड़की इनके पीछे नहीं आती जिसको उसके हालात का पता होगा एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो लड़कियाँ गलत होती हैं बिकॉज़ बात गरीबी की भी नहीं है, बात इस अब्यूज़िव माहौल की है जो उसके घर में है और इसको देख के कोई भी लड़की जो कि घर में आ रही है और देखती रहती है, तो वो कोई भी रिलक्टेंट हो सकती है। या अगर चलो ज़्यादा नहीं भी पता, तो भी सुबह के किस फैमिली से बिलॉन्ग करता है, किस जगह रहता है और फिर इतनी अमीर तरीन लड़कियों का उस पे मरना, ये भी मुझे समझ नहीं आती ना, बिल्कुल भी सिंक नहीं कर रहा, बहुत वियर्ड लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस ऑल एंड फिर उसके बाद मेरी ये समझ नहीं आता कि जब दनीन को पता है कि वो किसी के साथ अगर इंटरेस्टेड है जीना के साथ तो फिर वो क्यों पीछे पड़ रही है क्यों लड़कियों का इमेज ये क्यों बनाया जाता है यार कि सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है कोई वो उसको कितनी दफा बता चुका है समझा चुका है हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट सो बेसिकली मुझे ये बात भी बहुत ज़्यादा अनॉय कर रही है और जीना और दानीन का ट्रैक बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए था। फिर ये जो नेबर्स का रखा है अब नेबर्स का मुझे इसलिए लगता है कि जो नेबर्स के बेटे की शादी दिखा रहा है जो ज़ेबाबाजी करता है वो एक अच्छा इंसान है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कल को उसकी शादी ज़ेबा की किसी बेटी के साथ होनी है। तो मे बी इसलिए दिखा रहे हैं कि उसकी बीवी अच्छी नहीं है और अब उसको बीवी को मसले हो रहे हैं। अब पता नहीं जो भी बात है अब किस वजह से दिखा रहे हैं मेरी समझ नहीं आ रहा है या पता नहीं किससे शादी होनी है मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती इस बारे में। लेकिन ये है कि दिखाया कुछ इसी तरीके का है कि वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। चलो ठीक है नेबर्स अक्सर जो है वो काफ़ी काम आते हैं और मैंने भी देखा है कि बहुत सारे नेबर्स ऐसे होते हैं कि जो एक घर वालों से बिल्कुल भी बात नहीं करते लेकिन किसी का बिल्कुल उन्होंने ठेका लिया हुआ होता है कि इसके मसले हम सुलझाएँगे। सो होता है ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा नेबर्स की इन्वॉल्वमेंट है और दूसरे कैरेक्टर्स की, जबकि ज़ेबा की अपनी बहन का कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ है? क्योंकि इस मौके पे बहनें-बहनें आपस में क्योंकि वो अपने भाई से तो पैसे माँगती है या पैसों वाला रिलेशनशिप है, लेकिन एक जो शेयरिंग वाला होता है, वो बहन के साथ बहुत ज़्यादा होता है। ऑल्सो आई वांट टू हाइलाइट दैट कि ज़ेबा के भाई को सबने नोटिस किया कि वो कितना ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, फिर उसकी माँ का कैरेक्टर, बच्चों का, कोई ये बात नहीं कर रहा कि ज़ेबा की भाभी भी हैं, वो भी एग्ज़िस्ट करती हैं और वो बहुत अच्छी भाभी दिखाई है ज़ेबा की, जो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग और इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर की है कि वो कोई लड़ाई नहीं कर रही अपने हस्बैंड से कि कब तक अपनी बहन को पैसे दोगे, जब दिल चाहता है मसले लेके आ जाती है। कोई ऐसी बात नहीं करती यार, वो कितनी अच्छी भाभी दिखाई है, उस बेचारी को सबने नेग्लेक्ट कर दिया। किसी ने नोटिस ही नहीं किया इस ड्रामे में ना। कि भाभी भी बड़ी अच्छी हैं बेचारी और किस तरह वो उसकी अम्मी का ख़्याल रखती हैं ज़ेबा की वो। और मुझे तो ये थोड़ा-सा हार्श ही लगा था या तो पता नहीं अब इन लोगों ने ऑन पर्पस दिखाया है या इस चीज़ को नोटिस नहीं किया है कि जब ज़ेबा घर आती है और उसकी भाभी उससे मिलती है, तो वो बहुत ही कोल्डली उससे मिलती है। उसको चाहिए कि वो अच्छे से मिले उससे। भई उसकी भाभी है, उसका भाई उसकी इतनी हेल्प करता है, भाभी इतनी अच्छी है, तो ज़ेबा बहुत ही कोल्डली जो है वो उनसे मिली। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि ज़ेबा या तो यही दिखाना चाह रहे हैं कि जो औरतें अपने घर में सफ़र करती हैं, तो एक तरीके से उसको होगी कहीं न कहीं अंदर ये जलन के यार वो तो इतनी अच्छी लाइफ़ गुज़ारी है क्योंकि उसका शौहर अच्छा है। बेसिकली अब ये सब ज़ेबा की चॉइस थी और इतने सारे बच्चे हो गए। फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि 4 बच्चे अब ये तो एक अजीब-सा एक वियर्ड सी बात है कि कैसे होगा बिकॉज़ द वुमेन हू आर इन एन अब्यूसिव मैरेजेस they don't have a say in these kind of things कि चिल्ड्रन प्लानिंग एंड एवरीथिंग उनके उनकी क्या हैसियत है उनकी बात की। तो ये बात लोग क्यों नहीं समझ रहे कि ये ज़रूरी तो नहीं कि ये ज़ेबा की मर्ज़ी या नामर्ज़ी से रिलेटेड है। ज़ेबा की मर्ज़ी सिर्फ़ वहाँ थी जहाँ वो उसको छोड़ सकती थी, उसके बाप ने कहा लेकिन उसने नहीं छोड़ा। और अभी हमने द पॉइंट वी रियली स्टार्टेड लाइकिंग ज़ेबा एंड हर फादर्स रिलेशनशिप, तो उसके बाद आपने उसके फादर का बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। आप कुछ दिखाते हैं पास्ट का, कुछ वो कफ़ील का वो पुराना ट्रैक साउंड ट्रैक भी चला गया, अब एक नया साउंड ट्रैक चल रहा है। तो ये चीज़ें मीसम नकवी के डायरेक्शन में हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। और मीसम नकवी के अलावा वैसे भी हमने कभी मैं कभी तुम में भी यही देखा, एआरवाई के ड्रामास का ये हो गया है कि ट्रैक्स को जब वो चेंज कर देना जैसे स्टोरी में शिफ्ट आएगा, तो बेसिकली हम उसी उसमें रहना चाहते थे, थोड़ा कनेक्ट करना चाहते थे, थोड़ा स्लोली मूव करना चाहते थे, बट इट्स गेटिंग रियली फास्टर। एंड चिल्ड्रन वाले जो भी सिनेरियो था वो मुझे डिसअपॉइंट बहुत किया एज़ बीइंग पार्ट ऑफ कफ़ील। लेकिन वैसे मुझे ये सब ट्रैक अच्छा लग रहा है बट विद सम फ्लॉज़। तो ज़ेबा और यानी सनम सईद की एक्टिंग स्किल्स और पोटेंशियल अभी सही से खुल के इस टाइम जम के बाद सामने नहीं आ पा रहा है कि एक्चुअली मैं ज़ेबा से जो चाह रही हूँ मुझे नहीं मिल रहा है। जस्ट वो एक पैसिव एग्रेसिव वुमन बनी हुई है अभी इस वक़्त।
जो सिर्फ बच्चों को बचा लेगी या ये कर लेगी एंड दैट्स इट। और अभी उसकी बेटी का रिश्ता आने वाला है, देखते हैं उस वक्त कोई हंगामा या कोई बात ना हो। दनीन का रिश्ते की बात हुई तो जामी फौरन मान गया, क्योंकि पता है पैसे वाले लोग हैं तो वो फायदा देख रहा है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि दनीन के पेरेंट्स क्यों अंधे हो गए। उनको भी सोचना चाहिए कि सुबह कभी कुछ भी नहीं करता है, और मतलब पेरेंट्स सपोर्टिव जरूर हो, मैं ये नहीं कह रही, बेटी की चॉइसेस को रिस्पेक्ट जरूर करें, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से एक दफा भी सही से इस तरीके की कम्युनिकेशन नहीं की कि वो कुछ भी नहीं करता है अभी, और क्या उसके घर का माहौल है। उसकी माँ ने साफ साफ बोल दिया कि पहले बेटियों की शादी करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। ये भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ज़ेबा इसलिए ये बात कर रही है कि पहले वो कमाए और फिर वो खर्चा चलाए, फिर अपनी बहनों की शादियां करे। सो ये भी एक रॉन्ग डायरेक्शन है, इट इज़ नॉट ऑलवेज राइट। हमने ये बना ही लिया है कि लड़के की शादी पहले नहीं हो सकती, भाई वो लड़की आप बिठा के रखोगे और आपको अपनी बेटियों की पहले पड़ी हुई है, तो ये भी एक गलत चीज़ होती है। लेकिन चलो, उन्होंने खुद ही रिश्ता दिया है, किसी ने फोर्स नहीं किया था उनको। लेकिन मुझे ये कि सुबुक ने क्यों नहीं बोला, अगर वो जीना के लिए इंटरेस्ट रखता है तो ज़ेबा ने जब उससे बात की तो उसने क्यों नहीं बोला कि मैं जीना में इंटरेस्टेड हूँ या मैं किसी और, या मैं दानीन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या फिर वो भी दानीन के लिए फील करने लगा है। तो ये सब बातें मुझे थोड़ी सी ओवर लग रही है कि यार ये लव और रोमांटिक इन सब में नहीं अभी पड़ना चाहिए था। दिस इज़ वेरी सीरियस सिचुएशन एंड आई एम रियली लाइकिंग इमाद इरफानी's परफॉर्मेंस। वो जो अंकल टाइप की जो एक्टिंग कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं। हालाँकि जो टाइम जंप हो चुका है, दे आर नॉट लुकिंग वेरी ओल्ड, मगर वो अंकल वाली जो उसकी पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल लग रही है। और इमाद इरफानी ने अपनी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी, उनका कैरिस्मा है, उससे बिल्कुल हट के ये कैरेक्टर लिया है और ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। इस नेगेटिविटी में बहुत अच्छा लग रहा है, उनके स्किल्स और निखर के आ रहे हैं और वो बहुत ज़बरदस्त सीन था। जो ये जो उसका टॉर्चर और अब्यूज़ है वो फ़ील हो रहा है हमें। तो बेसिकली आई एम स्टार्टिंग टू कनेक्ट विद सम इश्यूज एज वेल। आप लोगों का क्या ख्याल है इस हफ्ते की कफील एपिसोड्स के बारे में? अपनी थॉट्स कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड विद द हॉट